आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू प्लेटफॉर्म पे दी ऑडियो लर्निंग सीरीज पर। और मेरा नाम अनुभव है और आज हम इंग्लिश ब्रेल स्क्रिप्ट पर बेस्ड कुछ कॉन्ट्रैक्शंस के विषय में डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला टॉपिक इंग्लिश से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है जो कि 6 क्लास से 12th क्लास तक या और आने वाले आगे लेवल्स तक काम आता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन का आप दूसरा मतलब शॉर्टकट से समझ सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब कहीं जाते हैं तो जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक ऐसा रास्ता होता है जो कि काफ़ी लंबा होता है और एक रास्ता वो होता है जो काफ़ी छोटा होता है। तो जो हम शॉर्टकट अपनाते हैं, छोटे रास्ते से उसी जगह पर पहुंचते हैं, तो एक तरीके से वही कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन। यानी इंग्लिश राइटिंग में ये काफ़ी जो है हेल्पफुल होता है आपकी राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए, और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को इसके माध्यम से लिख सकते हैं। तो ये होता है इसका मतलब और ये होता है इसका यूज़। एक स्पेशल चीज़ जो कि हम आपको बता दें कि ये केवल ब्रेल राइटिंग के लिए ही बना है। अगर आप किसी अदर डिवाइस पर टाइपिंग करते हैं, जैसे आप फ़ोन पर टाइपिंग कर रहे हैं या अपने कीबोर्ड या सिस्टम पर टाइपिंग कर रहे हैं, तो फिर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ केवल ब्रेल स्क्रिप्ट पर ही बेस्ड है, ब्रेल लिपि पर ही आधारित है। तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन गाइड आपको उपलब्ध कराई जाती है उसमें टोटल 11 पार्ट्स होते हैं। तो हमने क्या किया है, उन 11 पार्ट्स को और छोटा करके कुछ ऐसी ट्रिक बनाई है जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी ही इन चीज़ों को आराम से और आसानी से याद कर सकते हैं। तो उसी को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरीके की चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, तो हम सेम पहले पार्ट को वैसे ही पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनने के बाद याद भी करिए। तो पहला पार्ट जो है इसको हम शुरू करते हैं कि B to Z तक का फॉर्मूला है। A से कुछ नहीं होता है इसमें, तो B से ही स्टार्ट होता है। शुरू करेंगे। B फॉर बट, C फॉर कैन, D फॉर डू, E फॉर एवरी, F फॉर फ्रॉम, G फॉर गो, H फॉर हैव, I से कुछ नहीं होता है, J फॉर जस्ट, K फॉर नॉलेज, L फॉर लाइक, M फॉर मोर, N फॉर नॉट, फिर O से कुछ नहीं होता है, P फॉर पीपल, Q फॉर क्वाइट, R फॉर रेदर, S फॉर सो, T फॉर दैट, U फॉर अस, V फॉर वेरी, W फॉर विल, X फॉर इट, Y फॉर यू, Z फॉर एज, एज है ना। तो ये B to Z तक का फॉर्मूला है। ये पहला पार्ट है, इसका काफ़ी छोटा पार्ट है, बड़ा पार्ट नहीं है। तो आप इसको सुनिए और सुन करके याद करिए। नहीं समझ में आता है आप रिवाइंड करके फिर से प्ले करिए, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि बार बार उन्हीं चीज़ों को हम रिपीट करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ऑडियो लंबा करने का। तो आप सुनिए, ये पहला पार्ट था। हम इसके अगले पार्ट में कुछ और कॉन्ट्रैक्शंस को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक बने रहिए हमारे इस न्यू प्लेटफॉर्म पे, ऑडियो लर्निंग सीरीज़ पर। और अगर हमें आप कुछ फीडबैक देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, खासकर उन लोगों तक शेयर करें जो कि जिनको इन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपके संपर्क में कोई आपका कोई फ्रेंड है या कोई और भी है जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत
है तो आप उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए हम आपसे फिर अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।